आज सेट्स के अगले पार्ट में अगेन वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस, ताकि आपको जो फर्स्ट पार्ट में बताया गया है वो समझ में आ जाए। तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ से आपको सेट्स का बेसिक आइडिया लग जाएगा। तो आप फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आपके क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, स्पेशली इन AKTU रिगार्डिंग। तो उससे पहले अगर आपको अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए आज के क्वेश्चन देखते हैं। आज जो आपका AKTU पे आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें उसमें लिखा था कि प्रूव दिस। सिंपल, तो क्या लिखा हुआ है? A माइनस B यूनियन C इक्वल्स टू A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C। इसको आपको प्रूव करना है। तो वंस अगेन वो मिस्टेक हम समझ चुके हैं, वो नहीं करना है। कौन सी? कोई भी एक सेट मान लिया, A में ये एलिमेंट्स है, B में ये एलिमेंट्स है और C में ये एलिमेंट्स है, और उससे हमने प्रूव कर दिया। दैट प्रूव इज नॉट वैलिड बिकॉज दैट प्रूव इज ओनली ट्रू ऑन दैट पर्टिकुलर सेट, बट वी हैव टू प्रूव दिस आइडेंटिटी जो यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये जनरल है, तो हमारा सोल्यूशन भी सारे सेट्स पे एप्लीकेबल होना चाहिए, ना कि एक पर्टिकुलर हमारे द्वारा बनाया गया सेट। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए अगेन वी हैव टू मेथड्स। कौन से दो मेथड्स हैं? एक जनरल है और एक वेन डायग्राम से है। सजेशन क्या होगा? ऑलवेज गो विद द वेन डायग्राम। इट्स इजी, कम टाइम लेता है और एक्यूरेट आंसर आ जाता है। लेकिन जनरल मेथड हमें पता होना चाहिए, तो हम देख लेते हैं जनरल मेथड भी इसको एक बार। तो जनरल मेथड में क्या करते हैं हम? जनरल मेथड में पहले आप समझिए, सेट्स में जनरल मेथड में कैसे प्रूफ करेंगे। तो हम ये प्रूफ करते हैं कि जो ये लिखा हुआ है, ये एक एक्चुअल में क्या होगा, एट लास्ट में एक सेट बन के आएगा। ठीक है, ये सेट इसका सबसेट है, ये प्रूफ करेंगे। और फिर प्रूफ करेंगे ये सेट इसका सबसेट है। अगर दो सेट दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, इसका मतलब क्या होगा? दोनों बराबर हैं, तभी दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे। ठीक है, तो इस लॉजिक का, इस सेट्स के लॉजिक का हम लोग इस्तेमाल करेंगे अगर हमें प्रूफ करना है। तो फर्स्ट वी विल प्रूव दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, देन वी विल प्रूव दिस इज सबसेट ऑफ दिस। सो बाय दिस टू इक्वेशंस दिस टू आर इक्वल, अगर होगा तो हमने LHS को ले लिया, और LHS में मान लिया एक एलिमेंट है X बिलोंग्स टू A माइनस B यूनियन C। मान लेते हैं कि एक कोई भी एलिमेंट है जो इस सेट को बिलोंग करता है। अब वो इस सेट को बिलोंग करता है, दिस सिंबल इंडिकेट्स बिलोंगिंग। तो अगर बिलोंग करता है दिस, अगर नहीं बिलोंग करता है तो वी कट दिस। ठीक है, E। तो अब ये क्या होगा? X इसको बिलोंग करता है, मतलब क्या हुआ? X हमारा A को बिलोंग करता होगा एंड X हमारा B यूनियन C को नहीं बिलोंग करता होगा। इसका ये तो मतलब हुआ X इसको बिलोंग करता है, मतलब X इस पूरे सेट को बिलोंग करता है। तो X A में होगा, इसमें नहीं होगा, क्योंकि A से ये B यूनियन C बाहर निकल जाएगा, जो बचेगा उसमें X है, यानी कि X है, यानी कि B यूनियन C में नहीं था। अगर होता तो वो भी बाहर हो जाता। तो वही लिखा हुआ हमने, X A में है बट B यूनियन C में नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? X हमारा A में है एंड X हमारा B में नहीं है। ठीक है, और क्या हो जाएगा? X हमारा C में भी नहीं है। ठीक है, और यू कैन से एंड, क्योंकि ये ना इसमें है ना C में है। अगर X आपका B में भी नहीं है और C में भी नहीं है, तभी तो यूनियन में नहीं होगा। अगर वो यूनियन में नहीं है, B यूनियन C में X नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? B में भी नहीं होगा, C में भी नहीं होगा। अब आप यहां से क्या लिख सकते हो? X बिलोंग्स टू A X। अब हमें इस फिगर यहां से इसको देखते रहना है, हमें कुछ अपना जो टर्म्स है वो इसके फॉर्म में लाना है। ठीक है, अब इसके फॉर्म में क्या है? X बिलोंग्स टू A एंड X नॉट बिलोंग्स टू B। ठीक है, फिर यहां पे हम और क्या लिख सकते हैं? एंड X बिलोंग्स टू A एंड X नॉट बिलोंग्स टू C। ठीक है, अब देखो हमें पता है हमें A माइनस B और A माइनस C लेकर के आना है, इसलिए हमने क्या लिखा? X बिलोंग्स टू A एंड X B को बिलोंग नहीं करता।
वही यहाँ पे लिखा, एक्स ए को बिलोंग करता है, सी को बिलोंग नहीं करता है। अब इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स ए को बिलोंग करता है लेकिन बी को बिलोंग नहीं करता है, यही तो मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ एक्स किसको बिलोंग करता है, ए माइनस बी को। ए माइनस बी को बिलोंग करने का मतलब क्या हुआ, ए को बिलोंग करता है, बी को बिलोंग नहीं करता है, जो कि ये लिखा हुआ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस सी। ए को बिलोंग करता है, सी को बिलोंग नहीं करता है एक्स, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अब ये आ गया आपका, यहाँ से आप इन दोनों में क्या लिख सकते हो, एक्स इसको बिलोंग करता है और एक्स इसको बिलोंग करता है, बीच में एंड है, तो हम इसको भी बिलोंग करता है, इसको भी बिलोंग करता है, मतलब इंटरसेक्शन इस पूरे को भी बिलोंग करेगा, फिर इसमें भी है और इसमें भी है, तो इंटरसेक्शन में भी होगा, ये कंफर्म है। बिकॉज अगर सेट ए में भी कुछ है, सेट बी में भी सेम चीज है, तो दोनों का जब हम कॉमन लेंगे तो कॉमन में भी वो आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ठीक है, विच इज सेम एज द आर एच एस। तो ये प्रूव हो गया कि एल एच एस जो है वो आर एच एस का सबसेट है। क्लियर, यहां से क्या प्रूव हुआ, एल एच एस इज सबसेट ऑफ आर एच एस। नाउ वी विल प्रूव आर एच एस इज सबसेट ऑफ, अब हम क्या प्रूव करेंगे, आर एच एस को लेकर के। अब अगर आप आर एच एस को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। हम मान लेते हैं एक एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहा है, तो वही लिखा हुआ। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका मतलब हुआ एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस सी, ठीक है। सेम जो यहां से अब हमें उल्टा बैक ट्रैक करना है, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस सी विच इज सेम एज दिस इक्वेशन। अब यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, ये तो मतलब हुआ ए माइनस बी को कोई चीज बिलोंग कर रही है, इसका मतलब ए में है बी में नहीं है, वही लिखा, एक्स ए में है और बी में नहीं है। ऐसे यहां पे भी क्या लिखा जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू सी। ये चीज क्लियर हो गई, ए को बिलोंग कर रही है, सी को बिलोंग नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बी को भी बिलोंग नहीं कर रही है और सी को भी बिलोंग नहीं कर रही है। एक्स आपके बी में भी नहीं है और सी में भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स हमारा बी में भी नहीं है और सी में भी नहीं है, तो इन दोनों के यूनियन में भी नहीं होगा। क्लियर, अगर कोई एलिमेंट ना बी में है ना सी में है, तो दोनों को जो मिला देंगे तो उसमें भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी यूनियन सी। क्यों, एक्स ए को बिलोंग कर रहा है और बी यूनियन सी को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यही तो हुआ, बी यूनियन सी को बिलोंग, हमने ए में से बी यूनियन सी को बाहर कर दिया, तो क्या बचेगा, एक्स ही बचेगा। क्यों, क्योंकि एक्स बी यूनियन सी में था ही नहीं, जब वहां पे था ही नहीं तो बाहर नहीं जाएगा, यानी कि वी कैन राइट दिस स्टेटमेंट एज दिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, विच इज सेम एज एल एच एस। यहां से हमने क्या प्रूव कर दिया कि आर एच एस इज सबसेट ऑफ एल एच एस। यहां से क्या हुआ, बाय दिस टू इक्वेशंस वी कम टू नो कि बोथ आर इक्वल। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये इसका सबसेट है और वो इसका सबसेट है। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट होते हैं, वो सिर्फ एक ही केस में होता है, और वो केस क्या होता है कि दोनों ही सेट्स आपके इक्वल हैं। इक्वल सेट्स का मतलब ही होता है, इट डजंट मीन दैट दे हैव द सेम नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इक्वल एलिमेंट, नो, ऑल द एलिमेंट मस्ट बी इक्वल, तभी वो इक्वल सेट होते हैं। अगर सेट ए में 1 2 3 है, सेट बी में 4 5 6 है, तो अभी ये इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट बोथ द सेट्स आर सेम बट नॉट इक्वल, ठीक है। तो सेम एलिमेंट अगर होंगे तभी इक्वल सेट कहलाएगा। तो ये हो गया हमारा। अब इतना प्रूफ करना होगा हमें आप सिंपल से मेथड में, तो मेक श्योर कि अब दिस इज जनरल मेथड, टाइम टेकिंग और गलत भी होने के चांसेस हैं, लेकिन अगर हम इसी को वेन डायग्राम से करें तो कितना आसान रहेगा। मैं हमेशा उसी को फेवर में करता हूं कि अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करें। आइए वेन डायग्राम के थ्रू इसको एक बार समझ लेते हैं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि और जल्दी से। ये AKTU में आया हुआ क्वेश्चन है,
तो अब हमने वेन डायग्राम से क्या बनाएंगे, LHS का पहले वेन डायग्राम बनाएंगे और फिर RHS का वेन डायग्राम बनाएंगे। फाइनल नहीं बनाएंगे, जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं ब्रैकेट्स, हर ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करेंगे, देन वी कम टू नो। कोई स्मार्टनेस नहीं चलेगी कि आप डायरेक्टली बना दें और कह दें कि बोथ आर इक्वल। ठीक है, आपको पहले से आप अज्यूम कर ले इक्वल है तो हम प्रूव कर देते हैं एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। नो, यू हैव टू शो ईच एंड एवरी स्टेप। तो अब ये लिखा हुआ A माइनस B यूनियन C, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने क्या करेंगे, पहले तो एक सर्कल बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं A, B एंड C, 3 सेट्स हैं A, B एंड C। तो 3 सेट्स को हम ऐसे नोटेट करते हैं, अगर 2 होते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं, और अगर 3 होते हैं तो हम ऐसे बनाते हैं A, B एंड C। ठीक है, ऐसे 3 सेट्स बनेंगे। अभी हम लोग इस पे क्या बना रहे हैं, B यूनियन C, एक ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, B यूनियन C। B यूनियन C कौन सा पार्ट होगा उसको हमें हाईलाइट करना है। तो B का सारा पार्ट और C का सारा पार्ट वही तो B यूनियन C में होगा। तो क्या होगा, दिस इज अ B यूनियन, B का पार्ट, C का पार्ट, सारा पार्ट। फिर हम बनाएंगे एक दूसरा, और इसमें क्या बनाएंगे, A माइनस B यूनियन C का, A, B एंड C। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। अब हमें क्या करना है, A में से B यूनियन C को हटाना है। B यूनियन C हमारे पास है शेडेड पार्ट। अब हमें A में से इस शेडेड पार्ट को हटा देना है। तो हटाएंगे तो क्या बचेगा, A हमारा ये है, इसमें से शेडेड पार्ट हटा दोगे तो ये शेडेड पार्ट है, ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये वाला व्हाइट वाला पार्ट। तो इसको हम यहाँ से लाइन कर देते हैं। ये क्या है जो पार्ट हमने बनाया है, दिस इज A माइनस B यूनियन C। ये लेफ्ट हैंड साइड की 2 फिगर में सॉल्व हो गया। अब RHS भी अगर यही पार्ट आता है फाइनली तो इक्वल है, ये नहीं आता है तो इक्वल नहीं है। अब RHS में आएंगे, क्या प्रूफ करना है, A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C। ठीक है, अब पहले हम क्या बनाएंगे, A माइनस B, ये हमने ये ले लिया, इसको हम बना रहे हैं A माइनस B का हम बना रहे हैं। आपको लिखना होगा किसका ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ भी 3 सेट्स हैं A, B एंड C। A लिखा, B लिखा और C लिखा। A माइनस B का मतलब क्या होगा, A माइनस B का, A में से हमको B को बाहर कर देना है, A में से B को बाहर करना है। तो A क्या है, ये पार्ट है, B को हटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, दिस। A में से B हमारा निकल जाएगा तो ये बचेगा। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे क्या बनाना है, A माइनस C, A हो गया, B हो गया और C हो गया, A, B एंड C। अब हमें क्या करना है, A में से C को बाहर कर देना है, A के स्पेस से C को बाहर करना है। तो A का ये है, C बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, दिस। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या बनाना है, इन दोनों का हमें लेना है इंटरसेक्शन। फाइनल फिगर क्या बन के आएगी, इन दोनों का इंटरसेक्शन, A, B एंड C, A, B एंड C। अब ये 2 शेडेड पार्ट जो है, इनमें से जो कॉमन शेडेड पार्ट है वो यहाँ पे आएगा। तो एक तो ये देखिए, ये वाला सारा पार्ट, पर जो यहाँ पे शेडेड है वो यहाँ पे शेडेड नहीं है तो ये वाला पार्ट नहीं आएगा, और जो यहाँ शेडेड है वो यहाँ शेडेड नहीं है तो ये पार्ट नहीं आएगा। दैट मीन्स सिर्फ इतना वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है ये दोनों में शेडेड है, आ गया। अब क्या ये दोनों शेडेड इक्वल हैं, दोनों शेडेड इक्वल हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जो आइडेंटिटी दी गई थी वो हमारी ट्रू है, दैट इज करेक्ट है। तो अब देखिए, अगर आप वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करते हैं तो आपको देख के मालूम चल जाएगा कि ये क्लियर है। लेकिन अगर आप ऐसा बना लें और ये बना दें, ये ना बनाएं तो गलत है, आपको ये भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज मोर इजी, कम टाइम लगेगा और आंसर जल्दी आएगा, करेक्ट आएगा। तो इट्स माय सजेशन, इफ नथिंग इज रिटन, गो विद दिस वेन डायग्राम, यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है, अल्टरनेट जनरल मेथड लिखा ना हो, वहाँ की प्रूविंग मैंने आपको बता दी है कि आप जनरल से भी कैसे प्रूव करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट सेट्स क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू सेट्स इन दिस टॉपिक, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको भी टैकल कर लूँगा, उसको भी हम अगले क्वेश्चन अपने इंटरेक्शन सेशन में उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। तो प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट, प्लीज़ subscribe to the channel and please share. Thank you so much.